बीजेपी विधायक प्रियंका पेंची ने गुना एसपी अंकित सोनी को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले ने एक बार फिर बीजेपी का अंदरूनी विवाद उजागर कर दिया है। वहीं प्रियंका पेंची ने सामने आकर जीतू पटवारी को जवाब दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। चाचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पेंची और गुना एसपी अंकित सोनी के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। विधायक ने पिछले दिनों इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि एसपी अंकित सोनी उनके विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में थाना प्रभारी के मंत्री या विधायक की सलाह के बिना तबादले किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायक का समर्थन करते हुए बीजेपी पर अंदरूनी विवाद का आरोप लगाया। बिल्कुल सही लिखा बेचारी ने, उस बहन के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आप देखो कि एक जनप्रतिनिधि है, वो चाहे पहले जनप्रतिनिधि जितने थे उनका अपमान ये सरकार लगातार कर रही थी। सदन लगता नहीं है जो अपनी आवाज उठा ले। जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे उनके साथ भेदभाव किया गया। 15-15 करोड़ बीजेपी के विधायकों को दिया गया, इनको नहीं दिया गया, कांग्रेसियों को नहीं दिया गया। अब भी मैंने उस दिन भी कहा था कि आज कांग्रेसियों पे गाज है, एक दिन बीजेपी पे आएगी। ये शुरू है। ऐसे कई जनप्रतिनिधि बीजेपी के असंतोष में है। लगातार विधायक अपने आपस में जब बात करते हैं तो सरकार से घिन महसूस करते हैं, इसके खिलाफ सवाल करते हैं। चूंकि बंधे हुए हैं सरकार से, पार्टी से बंधे हुए, बोल नहीं पाते हैं। प्रियंका करार जी को जो विधायक जी हैं उनको मैं खूब साधुवाद देता हूं, उन्हें हिम्मत करके आवाज उठाई। विवाद बढ़ने के बाद प्रियंका पेंची ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए स्पष्ट किया कि न तो उन पर कोई दबाव है और न ही सरकार या पार्टी में किसी के साथ उनका कोई मतभेद है। उन्होंने कहा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी में भी सभी मिलकर काम करते हैं और हम एक परिवार हैं। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर कहा कि विपक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखे। देखिए, नाराजगी तो ऐसे कुछ भी नहीं है। और चूंकि मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में सभी मिलकर के काम करते हैं, भाजपा एक पूरा परिवार है। इसी तरह मेरी चाचौड़ा विधानसभा भी और मेरे पूरा प्रदेश मेरा एक परिवार है। तो छोटी छोटी चीजें जब हमारे संज्ञान में आती हैं और कोई समस्या आती है तो हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं अपने चाचौड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं सिर्फ संज्ञान में उनकी लाई कि कोई भी प्रॉब्लम छोटी छोटी रहती हैं तो ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं। और विपक्षियों का काम है इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने का, क्योंकि वो अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह से निगाहें रखते हैं कि किस तरह से इनको घेरा जाए, जबकि हम लगातार हमारे एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक इंसान के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा सक्षम खड़ा है। जी बिल्कुल, हमने अपनी बात रखी है और सबने संज्ञान में लेकर के पूरा जो भी हमने बात रखी है उस चीज के लिए पूरी मदद मिली है। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, पूरे प्रदेश के एक एक गरीब का ध्यान रखती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रियंका पेंची के साथ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पत्र उन्होंने सामान्य तौर पर लिखा था और मुख्यमंत्री ऐसे मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो अपना घर संभाले। हमारा घर टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहा है। सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं, प्रियंका जी से मेरी बात हुई है। वो पत्र वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर उन्होंने लिखा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ ऐसी कोई बात आती है तो वो तत्काल उस पर अलर्ट भी होते हैं और तत्काल उस पर उन्होंने भूमिका भी निभाई है। इसलिए ये कभी कभी ऐसी चीज़ें थोड़ा जो करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना घर संभाले। हमारा घर टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहा है और हम अच्छे तरीके से सरकार, संगठन, सब समन्वय के साथ मैदान में उतर करके काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अभी पहुंचे थे। 29 मई को लिखा पत्र वायरल हुआ है, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की अंदरूनी लड़ाई करार दिया, तो वहीं प्रियंका और वीडी शर्मा ने सामने आकर मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।